एक आम लड़के से रॉकिंग स्टार बनने की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसके पिता बस चलाते थे, जिसके पास ना कोई बड़ा फिल्मी परिवार था, ना बॉलीवुड का कोई गॉडफादर और ना ही शुरुआत में ऐसा कोई नाम था जिसे देखकर प्रोड्यूसर तुरंत फिल्म देते। लेकिन आज उसी लड़के को पूरा इंडिया एक नाम से जानता है, रॉकिंग स्टार यश। केजीएफ के रॉकी भाई ने तो उन्हें घर घर पहुंचा दिया, लेकिन सवाल यह है, केजीएफ से पहले यश कौन थे? उन्होंने फिल्मों में आने का सपना कैसे देखा? पहली फिल्म कैसे मिली? राधिका पंडित से उनकी मुलाकात कैसे हुई? और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक कनाडा एक्टर देखते ही देखते पूरे इंडिया का सुपरस्टार बन गया? आज की कहानी में यश की पूरी जर्नी जानेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। और यकीन मानिए दोस्तों, यश की कहानी केजीएफ से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यश का असली नाम है नवीन कुमार। उनका जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक में हुआ था। उनका परिवार कोई फिल्मी परिवार नहीं था। उनके पिता अरुण कुमार बस चलाने का काम करते थे और उनकी माता पुष्पा घर संभालती थी। अब सोचिए, जिस लड़के की पिता बस चलाते थे, उसी लड़के ने आगे चलकर करोड़ों की फिल्मों में काम किया। लेकिन उस समय किसी को पता नहीं था कि ये लड़का आगे जाकर इतना बड़ा स्टार बनेगा। बचपन से ही यश को एक्टिंग और फिल्मों में काफी इंटरेस्ट था। उन्हें लोगों के सामने परफॉर्मेंस करना पसंद था और धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया उन्हें एक्टर ही बनना है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, घर से निकलकर फिल्मी दुनिया में जगह बनाना इतना आसान नहीं था। यश ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बेंगलोर का रास्ता पकड़ा और अब यहाँ से उनकी असली स्ट्रगल शुरू हुई। न कोई बड़ा कनेक्शन, न कोई सुपरस्टार का सपोर्ट, बस एक सपना और उसे पूरा करने की जिद। उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया, स्टेज पर छोटे छोटे रोल किए और वहीं से उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली सीखना शुरू किया। यही वो दौर था जहां यश ने कैमरा और ऑडियंस के सामने खुद को कंफर्टेबल बनाना सीखा। लेकिन अभी उन्हें फिल्मों में बड़ा मौका नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने टेलीविजन का रास्ता चुना और यहीं से यश की जिंदगी में पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। यश ने कन्नाडा टेलीविजन में काम करना शुरू किया। उन्होंने नाडा गोकुला जैसे सीरियल में काम किया। टीवी पर काम करते हुए उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया। लेकिन ये सिर्फ पहचान से खुश नहीं थे, उनका सपना बड़ा था। वो फिल्मों में जाना चाहते थे और आखिरकार साल 2007 में उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म थी जम्बाड़ा हुडूगी। लेकिन ये वो फिल्म नहीं थी जिसने यश को सुपरस्टार बनाया। उन्हें अभी बहुत दूर जाना था। कुछ समय बाद यश को मोगिना मानसू में काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म में उनके साथ थी राधिका पंडित। यहीं से यश के कैरियर में बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। फिल्म को ऑडियंस ने पसंद किया और यश को भी पसंद किया। इतना ही नहीं, उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन उस समय यश को खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो फिल्म कर रहे हैं, वही आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खास हिस्सा बनने वाली है। यश और राधिका पंडित की मुलाकात काम के दौरान हुई। दोनों ने साथ काम किया, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को काफी समय तक पब्लिक नहीं किया। इसी बीच दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आने लगी। और फिर साल आया 2016, दोनों ने एंगेजमेंट की और उसी साल दिसंबर में यश और राधिका ने शादी कर ली। आज दोनों की फैमिली लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है। लेकिन यश की पर्सनल लाइफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी उनकी प्रोफेशनल जर्नी, क्योंकि अब इनका कैरियर तेजी से ऊपर जा रहा था। मोगिना मानसू के बाद यश ने लगातार फिल्मों में काम किया। एक के बाद एक फिल्म आती रही और यश की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रही। लेकिन फिर आई एक फिल्म जिसने यश को कनाडा सिनेमा का बड़ा नाम बना दिया। फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी। इस फिल्म में एक बार फिर यश और राधिका पंडित साथ नजर आए। फिल्म सुपरहिट रही और यश की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। अब यश सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो कनाडा सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में शामिल हो चुके थे। लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा चैप्टर बाकी था। फिर आया साल 2018, यश की जिंदगी बदलने वाला साल। उन्हें डायरेक्टर प्रशांत नील की फिल्म मिली, केजीएफ चैप्टर 1, और इसी फिल्म में यश बने रॉकी भाई। एक ऐसा आदमी जो गरीबी से निकलकर बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है। लेकिन रॉकी का अंदाज बाकी हीरो से बिल्कुल अलग था। उसका एटीट्यूड, उसका लुक, उसकी डायलॉग डिलीवरी और सबसे ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी। फिल्म रिलीज हुई और देखते ही देखते रॉकी भाई छा गया। जो लोग यश को पहले नहीं जानते थे, अब वो भी यश को पहचानने लगे। केजीएफ सिर्फ कनाडा में नहीं चली, इसे हिंदी सहित कई भाषाओं में लोगों ने देखा और यहीं से यश पहली बार पूरी इंडिया में पहचाने जाने लगे। और अब उन्हें सिर्फ कनाडा एक्टर नहीं कहा जा रहा था, लोग उन्हें कह रहे थे पैन इंडिया स्टार। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, क्या केजीएफ का दूसरा पार्ट भी इतना ही बड़ा होगा? 4 साल के इंतजार के बाद केजीएफ चैप्टर 2। इस बार ऑडियंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। हर किसी को रॉकी भाई को फिर से देखने का इंतजार था और जब फिल्म आई तो यश की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। अब उनका नाम सिर्फ साउथ में नहीं था, पूरे इंडिया में था। लेकिन यहाँ यश ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया। उन्होंने जल्दीबाजी में फिल्में साइन नहीं की, क्योंकि केजीएफ के बाद उनके सामने एक बड़ा सवाल था, अब अगली फिल्म क्या होगी?
ऐसी कौन सी फिल्म होगी जो रॉकी भाई के बाद यश को एक नए रूप में दिखाए। और फिर आई टॉक्सिक। केजीएफ ने यश को एक बहुत बड़ी पहचान दी थी, लेकिन यश खुद को सिर्फ एक ही तरह के कैरेक्टर में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टॉक्सिक को चुना। इस फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं और यश इस फिल्म में एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। यानी अब यश के सामने चैलेंज है, रॉकी भाई की इमेज से बाहर निकलकर, और यही चीज उनके कैरियर को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आपको लगता है कि यश की अगली बड़ी फिल्म सिर्फ टॉक्सिक है तो रुकिए, क्योंकि इसके बाद यश एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम है रामायणा और इसमें यश का रोल है रावण का। जी हाँ, जिस एक्टर ने केजीएफ में रॉकी भाई बनकर लोगों के दिल जीते, वही अब रावण के किरदार में दिखाई देने वाला है। और ये कोई छोटा रोल नहीं है, रावण का कैरेक्टर काफी पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यश के लिए ये एक बड़ा एक्टिंग चैलेंज भी है। यानी अब वो सिर्फ एक्शन हीरो बनकर नहीं रहना चाहते, वो अलग अलग तरह के कैरेक्टर करना चाहते हैं। अगर यश की पूरी जर्नी देखें तो एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है, उन्होंने जल्दी हार नहीं मानी। टीवी से शुरुआत की, थिएटर किया, छोटे रोल किए, धीरे धीरे फिल्मों में जगह बनाई, फिर कनाडा सिनेमा में अपनी पहचान बनाई और आखिरकार केजीएफ के साथ पूरे इंडिया में नाम बना लिया। यानी यश की सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई, इसके पीछे कई साल की मेहनत थी। और शायद यही वजह है कि आज जब यश किसी बड़े स्टेज पर खड़े होते हैं तो उनके पीछे सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं होती, एक स्ट्रगल की कहानी भी होती है। आज यश करोड़ों फैंस के फेवरेट हैं, लेकिन उनके सफर को अगर एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, जिस लड़के ने कभी टीवी से शुरुआत की थी, उसने अपनी मेहनत से पूरे इंडिया में अपनी पहचान बना ली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, केजीएफ ने उन्हें स्टार बनाया। अब टॉक्सिक और रामायणा ये दिखाएंगी कि यश एक एक्टर के तौर पर कितनी दूर जा सकते हैं, क्योंकि रॉकी भाई ने तो सिर्फ दरवाजा खोला है। आगे यश की कहानी कितनी बड़ी होगी ये अभी देखना बाकी है। तो दोस्तों, यश की जिंदगी हमें एक सिंपल सी बात सिखाती है, अगर सपना बड़ा हो तो शुरुआत छोटी होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस मेहनत करते रहो, सीखते रहो और मौका मिलने का इंतजार मत करो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा मौका ही पूरी जिंदगी बदल देता है। और यश की जिंदगी में वो मौका था केजीएफ, लेकिन केजीएफ तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो सफर तय किया वही उनकी असली कहानी थी। अगर आपको यश की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगली कहानी में, तब तक जुड़े रहिए गूंज यहाँ तक के साथ। आपका धन्यवाद।